नमस्कार, जिंदा एकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये जो स्टैटिस्टिक का बैच चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 19वां लेक्चर है। इससे जो पहले वाला लेक्चर था मैं उसको एक बार के लिए रिवाइज करा देता हूँ। उस लेक्चर के अंदर क्या हुआ था कि हमने जो स्टार्ट किया था वो रिग्रेशन स्टार्ट किया था, और हमने ये भी बताया था कि रिग्रेशन की जो रिग्रेशन लाइनें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, रिग्रेशन की जो मेथड होता है इसको ज्ञात करने के लिए वो कौन कौन से मेथड होते हैं। फिर हमने लास्ट के अंदर पढ़ा था कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है। तब उन रिग्रेशन कोएफिशिएंट को पढ़ने के बाद जो आज है वो है रिग्रेशन कोएफिशिएंट के जो क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुणधर्म है, उसको आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं वो भी हम आज इसी लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो बिना किसी देरी के मैं प्रतिगमन गुणांक या जिसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहा जाता है, मैं इसको बार बार रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही बोलूंगा। प्रतिगमन गुणांक को रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही बोलूंगा बार बार, मतलब मेरी हिंदी में थोड़ी ऐसे प्रतिगमन ऐसे अटपटा नाम लगता है, इसलिए इसको मैं रिग्रेशन बोलूंगा। तो प्रॉपर्टी क्या होती है रिग्रेशन कोएफिशिएंट की? प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले जो इस रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है, जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं ये आपको पता है। एक होता है बी एक्स वाई और दूसरा होता है बी वाई एक्स। जब बी एक्स वाई कब होता है? जब एक्स की वाई के ऊपर प्रतिगमन हो तब। और जब बी वाई एक्स कब होता है? जब वाई की एक्स के ऊपर हो। इस प्रकार से हमने कल वाले लेक्चर के अंदर ये बात हमने बताई थी। तो जो प्रतिगमन गुणांक होते हैं ये दोनों जो इनकी जो लिमिट होती है, जैसे बी एक्स वाई एक प्रतिगमन गुणांक, तो इसकी जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो -2 हो सकता है, -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, प्लस का 10 हो सकता है, प्लस का 20 हो सकता है, प्लस का 1/8 हो सकता है, माइनस का 1/8 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रतिगमन गुणांक की जो सीमा है वो कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने सहसंबंध के अंदर पढ़ा था ना कि जो आर की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है, परंतु यहाँ पर रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट होता है इसके मध्य आपके पास इसकी जो लिमिट होती है वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरीज करती है। फिर मैंने आपके पास जब पी एक्स वाई की लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करती है, जब इन दोनों प्रतिबंध गुणांकों को मैं मल्टीपल कर देता हूँ ना, तब जो उसकी जो लिमिट होती है वो आपके पास लिमिट वेरी करती है 0 to 1 के बीच में। ये मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास सामने सामने रखी है कि पहली प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी के अंतर्गत यही डिफरेंट है कि जब दोनों प्रतिगमन गुणांकों को गुणा कर दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। और जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रतिगमन गुणांकों की जो लिमिट होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। इन दोनों के अंतर्गत बहुत गहरा डिफरेंट है, ये दोनों आपको समझने होंगे। और दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणोत्तर माध्य सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। ये आपके पास 0 to 1 कैसे लिमिट होती है ये मैंने आपके सहसंबंध गुणांक वाले प्रॉपर्टी के अंदर ही बता दिया था, और ये यहाँ पर भी प्रॉपर्टी है कि जो आर का जो वैल्यू होती है वो रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होती है। तो जैसे ही मैं रूट का स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो मेरे आर स्क्वायर हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स हो जाएगा। और ये हमें मालूम है कि भाई आर स्क्वायर की जो किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, जो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, क्योंकि आर की वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू कहाँ से हो जाएगी? 0 से लेके +1 के बीच में हो जाएगी। तो बी एक्स वाई इंटू वाई एक्स के भी बीच में वैल्यू जो 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों के जब आपके पास प्रॉपर्टी के ऊपर, जब ये इस चौथी वाली प्रॉपर्टी के ऊपर जब मैं आपके पास क्वेश्चन कराता हूँ तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसका जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है नीचे, ये देखिए मैंने इसी का क्वेश्चन लिया है। ये देखिए जो एग्जाम्पल नंबर सेकंड है वो देखिए आप, यदि आपके पास बी वाई एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4, तो बी एक्स वाई को संभावित मान क्या होंगे? तो हमें मालूम है कि जो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो <<1 होनी चाहिए। जब आप बी एक्स वाई की सपोज कीजिए कि वैल्यू आपके पास ऑप्शन से पुटअप करोगे तो तीन वैल्यू पुटअप करोगे तो 3 इंटू 0.4 तो कितनी हो जाएगी? 1.2, जो कि 1 से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन तो आपके पास वैसे भी सही नहीं होगा। ये ऑप्शन के अंदर 4 है तो 4 से जब 0.4 मल्टीपल करूंगा तो 1.6 आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। 5 से करूंगा वो भी 2 आ जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो है 2। ए ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर है। 2 को मैं जब इस 0.4 से मल्टीपल करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आ जाती है, तो वही हमारे को चाहिए थी, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो मल्टीपल होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका ये एग्जांपल उस फोर्थ वाले प्रॉपर्टी के ऊपर हो गया। फिर मैं आपके सामने दूसरा जो एग्जांपल लिया हूं, उसी के ऊपर लिया हूं। यदि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दो प्रतिगमन गुणांक है, अच्छी बात है। अब इन दोनों प्रतिगमन गुणांकों का गुणा कर लिया जाए तो उनकी जो वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगी? 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। तो वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है?
अब आपके पास मतलब जब इस इन दोनों को जब मैं मल्टीपल करूंगा तो इन दोनों की जो मल्टीपल की वैल्यू आएगी वो 0.14 आ जाएगी, जो कि 0 से लेके 1 के बीच में ट्रू है। मतलब ये ऑप्शन तो मेरे पास क्या है, ट्रू है। दूसरा तीसरा देखिए, दूसरा तो मतलब अभी आप देखो कि मतलब दूसरा ऑप्शन देख लो, आपके पास 5 और 1.2 को आपस में मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो जाएगा ना 2, मतलब 6 हो जाएगा। तो मतलब जैसे ही 6 हो जाएगा तो मतलब 6 मतलब आर के मतलब दोनों का मल्टीपल तो कभी भी मतलब 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता और ना ही 0 से कम हो सकता है। मतलब ये ऑप्शन आपके पास क्या है, गलत है। हमारे को यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। फिर आता है आपके पास मतलब सी के अंदर के दोनों देखोगे तो आपके पास प्लस एंड प्लस दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, और इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही आएगी। तो जो करेक्ट आंसर हो गया वो बी हो जाएगा। इस प्रकार से जो चौथी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दो रिग्रेशन का मल्टीपल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। फिर आपके पास मतलब मैंने तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास, तीसरी से पहले आपके पास एक और ले लेता हूँ। आपके पास पांचवी प्रॉपर्टी इसी से वैल्यू से रिलेटेड है। वैल्यू से रिलेटेड है तो मतलब यदि एक प्रतिगमन गुणांक का मान एक से ज्यादा है, सपोज कीजिए एक प्रतिगमन गुणांक का मान एक से ज्यादा है, तो दूसरे प्रतिगमन गुणांक का मान निश्चित रूप से एक से कम होगा। ये तो हमें भी पता है, क्योंकि यदि ये दूसरे प्रतिगमन गुणांक का वैल्यू भी एक से ज्यादा हो गई तो आपके पास दोनों का मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, उनकी जो मल्टीपल वैल्यू कितनी चली जाएगी, एक से ज्यादा चली जाएगी। तो एक से ज्यादा चली गई तो वो तो मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी का काउंटर पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब भाई गलत हो जाएगा ना, मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास गलत हो जाएगी। चौथी प्रॉपर्टी गलत होगी। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि दोनों प्रतिगमन गुणांकों का जो गुणनफल होगा वो 0 और 1 के मध्य ही, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच में होगी। परंतु पांचवा क्या कहता है कि मतलब यदि एक प्रतिगमन गुणांक, सपोज कीजिए कि मेरे पास बी एक्स वाई की वैल्यू एक से ज्यादा है, सपोज करो मैं इसकी वैल्यू 5 ले लेता हूँ, तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या बी एक्स वाई की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा होते ही ये वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। तो जैसे ही एक मतलब 5 से बड़ी हो जाएगी, और 5 क्या है, एक से बड़ा है, तो मतलब ये तो इस इस प्रॉपर्टी के खिलाफ है। तो मतलब दूसरा जो प्रतिगमन गुणांक है उसकी जो वैल्यू क्या होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक से कम होगी। यही मैंने पांचवी प्रॉपर्टी के अंदर लिखा है। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ इन तीनों प्रॉपर्टियों को। एक हमारे पास होता है प्रतिगमन गुणांक। इस प्रतिगमन गुणांक की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। फिर मैं दूसरी जो आपको बात बताई थी कि यदि प्रतिगमन गुणांक दो होते हैं, ये बात तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। अब उन दोनों प्रतिगमन गुणांकों की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक होती है, पहली प्रॉपर्टी है। जो मैंने चौथी जो प्रॉपर्टी बताई है उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि इन दोनों प्रतिगमन गुणांक को यदि मैं गुणा कर देता हूँ और इनकी जो गुणा करने से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी। फिर मैंने चौथी प्रॉपर्टी से ही एक पांचवी प्रॉपर्टी निकाली है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या निकालती है कि यदि एक प्रतिगमन गुणांक की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो दूसरे जो प्रतिगमन गुणांक है उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से छोटी होगी। तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मतलब ये तीन प्रॉपर्टी आपके पास हैंडल कर लेनी चाहिए। इसी पांचवी प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए आपके सामने। यदि बी एक्स वाई लेस देन 1 है, ठीक है, बी एक आपके पास कोपिशिएंट की जो आपके पास रिग्रेशन कोपिशिएंट है, प्रतिगमन गुणांक है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, एक से छोटी दे रखी है। तो क्या बी एक्स वाई के बारे में आप कुछ बता सकते हो, नहीं बता सकते, क्योंकि एक आपको एक से छोटा दे दिया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते ना कि ये भाई ये पॉजिटिव है, मतलब एक से बड़ा है या एक से छोटा है। ये हम चीजें नहीं बता सकते, जीरो भी हो सकता है, कोई जरूर थोड़े है कि मतलब ये, तो इस बी एक्स के बारे में हम नहीं बता सकते। पर यदि यही अभी आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता, यदि बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन 1, तब आप बी एक्स वाई के बारे में बता सकते थे ना, क्योंकि दूसरा कोपिशेंट क्या होगा, एक से छोटा होगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। फिर आपके पास मैंने एक एग्जांपल और लिया है कि एक आपके पास मतलब कोपिशेंट, मतलब रिग्रेशन कोपिशेंट की जो वैल्यू होती है वो आपके पास पॉजिटिव दे रखी है। तो दूसरा जो रिग्रेशन कोपिशेंट है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो हमें ये मालूम है कि दूसरा जो कोपिशेंट है वो उसके बारे में वैल्यू के बारे में नहीं बता सकते कि एक से बड़ी होगी, दो से बड़ी होगी, ये नहीं बता सकते, बल्कि जो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो धनात्मक जरूर होगी। ये चीज हमारे को ध्यान, यहाँ से सिर्फ इतना ही पता कर सकते हैं। अब अब आप कहोगे कि सर हम इसको धनात्मक पॉजिटिव या फिर ऋणात्मक नेगेटिव के बारे में क्यों नहीं बता सकते, कि देखिए सपोज कीजिए कि यदि इसकी वैल्यू आपके पास, आप कहोगे कि सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, सपोज कीजिए कि बी एक्स वाई की वैल्यू धनात्मक ग्रेटर देन 1 से है,
सपोज करिए कि मतलब 5 वैल्यू हो गई इसकी, मतलब सी ऑप्शन के अनुसार इसकी जो वैल्यू हो गई वो 5 हो गई, तो 1 से बड़ी है। अब इसकी वैल्यू 5 हो गई तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, तो मतलब इसकी ग्रेटर देन 0 फिक्स तो नहीं दे रखी है ना कि भाई 0.2 है। हो सकती है इसकी वैल्यू 10 हो जाए। जब इसकी वैल्यू 10 हो गई, बी वाई एक्स की वैल्यू 10 हो गई, तो फिर बी एक्स वाई की वैल्यू 5 हो गई, तो मतलब 10 इंटू 5 50 हो गए। तो मतलब आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी का मतलब उल्लंघन हो गया ना। मतलब तीसरी प्रॉपर्टी यही कहती है कि मतलब दोनों का मल्टीपल 0 से लेके 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से आशा है कि मुझे ये जो चारों एग्जाम्पल है वो आपके पास इन 3 प्रॉपर्टियों के ऊपर आपके समझ में आ गए होंगे। फिर मैंने आपके पास दूसरी जो प्रॉपर्टी ली है वो ली है कि प्रतिगमन गुणांक होता है जो मूल बिंदु में परिवर्तन से स्वतंत्र होते हैं और पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। पैमाने में परिवर्तन से मतलब किसी भी यदि आपके पास वेरिएबल को मल्टीपल कर लिया जाए तो उसका जो प्रतिगमन गुणांक है वो उतने ही गुना हो जाता है। और मूल बिंदु यदि किसी वेरिएबल में 2 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो उससे उसके प्रतिगमन गुणांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कैसे नहीं पड़ेगा ये मैं आपके पास एग्जाम्पल में बता देता हूँ, कैसे मतलब इसको सेकंड प्रॉपर्टी कैसे हैंडल करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर लिया यहाँ पर। यदि एक्स एंड वाई दो प्रतिगमन रेखाओं के प्रतिगमन गुणांक है बी एक्स वाई, आपके पास क्या है कि x की, आपके पास क्या रखा है कि x की y पर, तो जैसे ही x की y पर हो तो मैंने कहा कि जिसके आगे की लगा होता है वो सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर आपके पास बी एक्स आ जाएगा, और जिसके आगे पर लगा होता है वो बाद में आएगा। तो बी एक्स वाई होगी x की y पर प्रतिगमन रेखा। x की y पर प्रतिगमन गुणांक कैसा होगा, बी एक्स वाई होगा, और बी एक्स वाई आपके पास दे रखा है, बी एक्स वाई है। तो एक वेरिएबल को आपने सी से गुणा कर दिया और दूसरे को हैजे से हैजे से रखा, तो प्रतिगमन गुणांक क्या होगा। तो मैंने ये बताया कि जब एक वेरिएबल को यदि किसी मल्टीपल से गुणा कर दिया जाए तो जो प्रतिगमन गुणांक है वो उतना ही गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि मैंने सेकंड प्रॉपर्टी आपको बता दी कि भाई ये पैमाने से परिवर्तन होता है। फिर मैंने तीसरी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी सारी इंपॉर्टेंट ही है। फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिगमन को जो गुणांक है उसका जो सहसंबंध संबंध चिन्ह हमेशा समान होता है। मतलब प्रतिगमन गुणांक और सहसंबंध संबंध के चिन्ह हमेशा समान होते हैं। कैसे भाई, अब प्रतिगमन गुणांक, ये देखो यह आपके पास प्रतिगमन गुणांक है पी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये हमारे ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ लिया था। अब बी एक्स वाई यह प्रतिगमन गुणांक है और आर का चिन्ह सेम होगा, बिल्कुल भी सेम होगा। इसमें कोई कहने की बात भी नहीं है कि मतलब प्रतिगमन गुणांक तो सहसंबंध संबंध के चिन्ह हमेशा सेम होंगे। अब चिन्ह सेम क्यों होंगे मैं बता देता हूँ, क्योंकि सिग्मा एक्स वाई क्या होता है, हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। सिग्मा वाई क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब सिग्मा एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव, सिग्मा वाई पॉजिटिव है, तो आर की जो वैल्यू होगी ना, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, वो आपके पास इस प्रतिगमन गुणांक के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये आपके पास तीसरी जो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑप्शन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्रतिगमन गुणांक के निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य है, तो उस समय ये ऑप्शन पूछ सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि आपके दोनों प्रतिगमन गुणांक का समांतर माध्य, दोनों प्रतिगमन गुणांक का समांतर माध्य सहसंबंध गुणांक से अधिक होता है। और हमें यह मालूम है कि सहसंबंध गुणांक किसके इक्वल होता है, इन दोनों प्रतिगमन गुणांक के गुणोत्तर माध्य के। गुणोत्तर माध्य बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये हमने ये पढ़ा था। देखो ये गुणोत्तर माध्य आर के इक्वल होता है, तो गुणोत्तर माध्य। और ये हमने सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर जब बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी हमने पढ़ा था कि एम होता है वो जीएम से बड़ा होता है। तो यही तो हमने दिखाया है कि ये क्या है, ये आपके पास जीएम है इन दोनों का, ये क्या है, ये आपके पास एम है, तो ये बड़ा हो गया, इसको वैल्यू आर दे रखी है, तो बस वही चीज आपको लिखी। सातवां है कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को एक्स और वाई के समांतर माध्य पर काटती है। कैसे, दो प्रतिगमन आपको समीकरण दे रखे होंगे, जब उन समीकरणों को जो सोल्व करोगे उसमें से जो एक्स और जो वाई की वैल्यू आएगी, जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो उन एक्स और वाई के समांतर माध्य होंगे। इसका एक एग्जांपल मैं करवा दूंगा। फिर है आठवीं प्रॉपर्टी है आर इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास दोनों प्रतिगमन गुणांक रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है। बिल्कुल भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक दूसरे को रेखाएं यदि लंबवत काटती है तो वहां पर आर कितना होगा, तो वहां पर आर जीरो होगा। और यदि आर प्लस वन या माइनस वन है तो इसका तात्पर्य है कि प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के ऊपर संपादित है। एक दूसरे के ऊपर संपादित होने का मतलब वो एक ही रेखा है। समझ गए ना। कई बार आपके पास क्या पूछा जाएगा कि एक इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि इसका से संबंध गुणांक क्या होगा, वो मैंने आगे एग्जांपल में ले रखा है। तो चलिए मैं इन जो लास्ट के जो 7, 8 और 9 है इनके ऊपर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लिया है मैंने। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि x प्लस का 2y एक रिग्रेशन लाइन दे रखी है, दूसरी आपके पास दूसरी रिग्रेशन लाइन दे रखी है 2x प्लस वाई। दो प्रतिगमन रेखाएं बिल्कुल भी मैंने ये बता दिया। तो एक्स वाई और वाई बार क्या होगा, एक्स वाई मतलब एक्स बार
वे वाई बार, मतलब इसका एक्स और वाई का समांतर माध्य क्या होगा। तो मैंने ये बताया है कि 7वीं प्रॉपर्टी के अंदर बताया है कि जब इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वही आपके पास समांतर माध्य होगा। अब इनको सरल करना मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इनको सरल करना आपको बड़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए कि भाई इसको मैं 2 से मल्टीपल कर लिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर लिया, फिर मैं एक दूसरे घटा दूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू 3y आ जाएगी, और 8 में से 5 गए तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जब इनको सोल्व करूंगा तो मतलब आपके पास 3/3 है, y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो आपके पास y की वैल्यू 1 आ गई तो मतलब वो क्या है, वो समांतर माध्य है। इसी प्रकार से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, x का समांतर माध्य हो जाएगा। यही 7वीं प्रॉपर्टी है कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आएगी वो x और y के समांतर माध्य होंगे। ये है 7वीं प्रॉपर्टी। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है कि इसका जो b, मतलब दूसरा इक्वेशन, इसके अंदर a है जो एक क्वेश्चन है, b है जो दूसरा क्वेश्चन है, बी वाई एक्स क्या होगा, मतलब हमारे को प्रतिगमन गुणांक पूछा है, इसके अंदर भी प्रतिगमन गुणांक पूछा है। तो देखिए जब इक्वेशन दे रखी होती है उससे प्रतिगमन गुणांक ज्ञात करना है कि हमारे को मालूम है कि एक साइड x को रखना है और एक साइड y को भेजना है। ये तो हम जानते हैं कि भाई जो इसके जो मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो इस इक्वेशन में, मतलब जैसे सपोज कीजिए आपको, मतलब कि मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। आपके जो बी एक्स वाई है, इस सिंपल लाइन से जो बी एक्स वाई और बी एक्स वाई है वो ज्ञात करना थोड़ा मतलब लंबी प्रोसेस है, ज्ञात करना बड़ा आसान है, मतलब थोड़ा बहुत लंबी प्रोसेस है। जैसे देखिए मैंने सबसे पहले एक प्रोसेस समझाई है। सपोज कीजिए ये मैंने इक्वेशन उठाई और एक मैंने ये इक्वेशन उठाई। अब मुझे थोड़े पता है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है वो एक्स की वाई पर रेखा दे रखी है या वाई की एक्स पर दे रखी है। हमारे को तो नहीं पता ना कि भाई जो इक्वेशन दे रखी है वो एक्स की वाई पर प्रतिगमन रेखा दे रखी है या वाई की एक्स पर प्रतिगमन रेखा दे रखी है, ये हमारे को नहीं मालूम। तो ये नहीं मालूम है तो हमें इसके ऊपर हमारे को दोनों ही मान के हमारे को सोल्व करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए मैंने पहले क्या माना कि x की y पर प्रतिगमन रेखा ये दे रखी है। जब x की y पर प्रतिगमन रेखा दे रखी है तो इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, ये मैंने बताया कि जो की के जो पहले होता है उसको हम सबसे पहले मतलब इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और बाकी जो इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन को बाकी इधर लिख लोगे। और जो y के जो मल्टीपल होता है वो आपके पास बी एक्स वाई होता है, तो यहाँ पर बी एक्स वाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे ये भी नहीं पता, जब मैंने x की y पर रेखा ये मान ली तो इसको y की x पर मान लूं, जब इसको y की x पर मान लूं और जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से जो मेरे बी वाई एक्स है वो माइनस का 2 आ जाएगा। परंतु यहाँ पर आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो हमारे को बी एक्स वाई भी मिल गया और बी वाई एक्स भी मिल गया तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। नहीं, क्योंकि हमने चौथी जो प्रॉपर्टी है, याद है ना, चौथी प्रॉपर्टी इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्या इन दोनों का जो मल्टीपल है वो 0 और 1 के बीच में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि -2 इंटू -2 4 हो गया जो कि 1 से छोटा नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए दोनों का मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो फिर 0 और 1 के बीच में नहीं है, मतलब हमने जो कल्पनाएं की है वो बिल्कुल भी गलत है। अब हम नई कल्पना करेंगे, नई कल्पना करेंगे तो मतलब क्या होगा कि मतलब जब माना कि x की y पर रेखा है तो अब की बार क्या मानेंगे, इसी इक्वेशन को y की x के ऊपर रेखा मान लेंगे। जब y की x के ऊपर रेखा मानेंगे तो y को एक साइड रखेंगे और फिर 2 माइनस का 1/2 x लिखेंगे। तो इससे मेरे को बी वाई एक्स क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2। इसी प्रकार से जब मैं इस रेखा को x की y पर प्रतिगमन रेखा मान लूंगा तो इससे जो मेरे पास बी एक्स वाई मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/2। तो अब की बार इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास एक से छोटा हो जाएगा, तो मतलब मेरा जो करेक्ट जो आंसर है वो यही है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर मैंने अगला जो क्वेश्चन लिया वो लिया है आर। आर कैसे लिया जाता है, आर इन दोनों को मल्टीपल लिया जाता है तो 1/2 ले लिया मैंने। फिर आपको मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल बताया था उसके अंदर मैंने क्या लिया है कि मतलब एक्स और वाई एक ही रेखा दे रखे हैं, आप एक्स और वाई दे रखा है और इसके आपके पास एक ही रेखा दे रखी है। एक रेखा देने का मतलब क्या है कि आर है जो प्लस माइनस का 1 है, तो ये तो हमारे को मालूम है कि आर है जो प्लस माइनस का 1 है। एक रेखा दे रखी है मतलब इसका ये तो 100% हो गया कि जो आर है वो प्लस माइनस का 1 है, क्योंकि ये हमने 8वीं प्रॉपर्टी अंदर सॉरी 9वीं प्रॉपर्टी अंदर यही पढ़ा है कि आर प्लस माइनस 1 है तो दोनों प्रतिगमन रेखा संपादित होगी, या एक ही रेखा दूसरे रेखा नहीं तो या एक ही रेखा होगी। मतलब एक रेखा दे रखी है मतलब आर की वैल्यू या तो प्लस होगी या फिर माइनस होगी। तो मतलब यहाँ से तो मतलब डी ऑप्शन तो कट हो गया, सी ऑप्शन यहाँ से कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचे दो, प्लस या -1। अब प्लस और -1 निकालने के लिए आपके पास कोई भी एक इस इक्वेशन सोल्व करना पड़ेगा। एक बार x की y पर निकालना पड़ेगा, एक बार y की x पर निकालना पड़ेगा। जब x की y पर निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई मिल जाएगा, बी एक्स वाई मिल जाएगा। इसी प्रकार से बी वाई एक्स मिल जाएगा। जब दोनों को मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास 1 हो जाएगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1। फिर मैंने आपके पास एक और एग्जांपल लिया है कि आपके पास y की x पर प्रतिगमन रेखा दे रखी है, y की x पर प्रतिगमन रेखा दे रखी है, मतलब क्या हो गया, जो की
y के बाद में की लगा है तो y को सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले किधर लिखा है, इधर इधर आपके पास y रखा है, तो मतलब इक्वेशन कैसी होगी, ऐसी इक्वेशन होगी। ये तो हमारे को पता हो गया, मतलब इसने दे रखी है और नहीं दे रखी है तो हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि y पहले आएगा। नहीं भी आ रखा है तो मतलब इसको पहले करो, मतलब यदि यहाँ पर आपकी ऐसे ऐसे आ जाए 10y तो आपको 10 को सेपरेट करना पड़ेगा हमारे को। सपोज करो मतलब इधर आपके पास मतलब ऐसे आ जाए y, फिर इस यहाँ से y हटा के यहाँ पर माइनस का y कर दो, तो y की तो हमारे को पहला काम यही है कि इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बनाओ कि y को सबसे पहले लिखो। तो ये हो गई y की x पर प्रतीक में रहेगा का इक्वेशन दे रखा है, और r हमारे को दे रखा है, सिग्मा x दे रखा है, तो y का प्रसरण ज्ञात करना है। और y का प्रसरण क्या होता है, सिग्मा y का स्क्वायर, मतलब प्रसरण ऑफ y, मतलब वेरिएंस ऑफ y। और वेरिएंस ऑफ y कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर y। तो हमारे को ज्ञात क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर y ज्ञात करना है। तो सिग्मा y स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हमारे को मालूम है कि इस रेखा से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिगमन गुणांक निकाल सकते हैं। और प्रतिगमन गुणांक बी वाई एक्स होता है। तो बी वाई एक्स की जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और इसमें हम सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है, और सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है 2, आर की वैल्यू 0.6 दे रखी है। फिर इसको आपको सोल्व तो आप खुद को करना पड़ेगा बेटा, मैं कितना सोल्व करूँ। जब सिग्मा वाई की वैल्यू, जब सिग्मा वाई ये निकल गया तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये आपके पास आंसर, ये आपके पास वेरिएंस हो। जहां तक मुझे लगता है आज ये प्रतिगमन गुणांक का था, और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रतिगमन गुणांक की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके पास मतलब 9 प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से मुख्य मुख्य प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है जो इस जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 टू सॉरी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है। फिर होता है कि इन जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है उनका जो मल्टीपल, एक बार में आपको मतलब ये मेरे को लग रहा है कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार के लिए वापस रिवाइज करा देता हूँ कि रिग्रेशन जो आपके पास कोफिशिएंट होते हैं इसमें दो ध्यान रखना है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट दो प्रकार के होते हैं। दूसरा आपको ये क्या रखना है कि जो इन रिग्रेशन कोफिशिएंटों की जो वैल्यू होती है वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक हो सकती है। फिर आपके पास तीसरी बात ये ज्ञात रखनी है कि इन दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है इनका जो मल्टीपल कर लेता हूँ, गुणा कर लेता हूँ, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। फिर आपके पास चौथी प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि जो एक यदि आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो दूसरे रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। ये तो हो गई आपके वैल्यू से रिलेटेड। फिर आपको ध्यान ये रखना है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो मल्टीपल के अंदर मतलब पैमाने के अंदर आपके पास परिवर्तन कर दूं, यदि भाग या गुणा कर दूं किसी वेरिएंस को तो उससे आपके पास प्रभावित होता है, परंतु यदि मूल बिंदु ओरिजिन में यदि परिवर्तन करता हूं तो उसका प्रभावित नहीं होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि प्रतिगमन गुणांक और सहसंबंध गुणांक का चिन्ह हमेशा के लिए समान होता है। चिन्ह समान क्यों होता है, क्योंकि बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है वो आर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई होता है। जो आर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई तो हमारे को मालूम है हमेशा के लिए पॉजिटिव होते हैं। तो पीछे क्या बचा, आर बचा, तो इसका डिपेंड किस पर करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। और फिर मैंने ये भी बताया कि आर 0 होता है तो इसका मतलब है वहां पर एक दूसरे के लंबवत है, और यदि आर +-1 है तो इसका मतलब होता है रेखा एक दूसरे के ऊपर संपातित कर रही है। और फिर सातवीं प्रॉपर्टी ये बताई थी कि दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समांतर माध्य पर काटती है, ये कहीं बार पूछा जाता है। तो ये हो गया आपके पास रिग्रेशन का टॉपिक खत्म, और यहाँ पर आपके पास यूनिट 2 यूनिट आपके पास कंप्लीट हो चुकी। अब जो आगे की जो यूनिट है उनमें इतना टाइम नहीं लगेगा आपके, इन 2 यूनिट में जितना टाइम लगा बाकी जो आपका सिलेबस बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स का उसमें इतना ही टाइम लगेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।